हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय एबीसीडी मेथड। एबीसीडी मेथड क्या चीज़ है, आपको ये सोचकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मेथड है और ज़्यादातर इक्वेशंस आपकी 80% के आसपास इक्वेशंस इसमें से सॉल्व हो जाती हैं लगभग। ठीक है, पूरी की पूरी आप इससे सारे के सारे 80% क्या 90% की बात करूं मैं, सारी की सारी इक्वेशंस बैलेंस हो जाती है। बट टाइम टेकन मतलब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं एनसीईआरटी की इक्वेशंस है। तो एक फेरस सल्फेट है, एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल है FeSO4। FeSO4 का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाता है, हीट किया जाता है तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये चीज बनता है। ये सॉलिड के फॉर्म में है, ये भी सॉलिड के फॉर्म में है, ये गैस के फॉर्म में निकलेगा और ये गैस के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, आप समझें। ये तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका सल्फ्यूर आपका ये जो भी है फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हमारे पास है क्रिस्टल्स। इसको हीट किया फेरस सल्फेट को, फेरिक ऑक्साइड मिला, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 है, 5 मत समझ लेना भाई ये। ठीक है, Fe2A3। अब एबीसी मेथड क्या कहता है? एबीसी मेथड कहता है कि मल्टीप्लाई ABCD इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई अल्फाबेट इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किसको? अल्फाबेट को। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, फिर कैलकुलेशन भी कर लेंगे। मल्टीप्लाई किया AFE, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना AFeSO4, सामने से A का मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ B का मल्टीप्लाई किया। आपको हर एक के साथ में एक ही अल्फाबेट मल्टीप्लाई होगा, दूसरा नहीं। इसके साथ A हो गया तो उसके बाद B Fe2O3 S प्लस, इसके साथ में C मल्टीप्लाई हो गया SO2 G प्लस, इसके साथ में अगर देखा जाए D मल्टीप्लाई हो गया SO3 G। ठीक है, तो देखा गया ये आपके साथ ये एबीसी है क्या? ये नंबर्स हैं एक तरीके के जो आपको ये बताता है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब बैलेंस, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इमेजिन कर लिया बैलेंस हो गई। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है ईच एटम्स के, उतने ही एलिमेंट ईच एटम्स के प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। हमने क्या किया? बैलेंस्ड हो गई है। अब बैलेंस्ड हो गई तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि Fe के जितने एटम्स इधर होने चाहिए, Fe के उतने ही एटम्स उधर होने चाहिए। उसके बाद सल्फर के जितने आइटम इधर होने चाहिए, उतने ही आइटम सल्फर के उधर होने चाहिए। फिर ऑक्सीजन के जितने आइटम इधर होने चाहिए, उतने ही आइटम ऑक्सीजन के उधर होने चाहिए। तो जाहिर सी बातें करते हैं। तो हम ये देखते हैं Fe की बात करते हैं और उसके बाद में सल्फर की बात करते हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन की, क्योंकि दो ही आइटम्स हैं आपके पास। Fe इधर कितना है? Fe देखा जाए A है, आप मल्टीप्लाई किए हैं, नंबर्स का मल्टीप्लाई है अल्फाबेट के फॉर्मेट में, तो Fe कितना A है और ये Fe जितना इधर है उतना ही उधर होना चाहिए। इधर Fe कितना है? 2B है। देख ले भाई, इधर Fe A है, उधर Fe कितना है? 2B है। अब उधर आगे की तरफ Fe नहीं है। ठीक है, चलिए सल्फर इधर कितना है? सल्फर केवल इधर सिंगल फॉर्म में है, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो A इधर सल्फर है, A1 जब A, इधर सल्फर कितना है? C और ये D, इसका मतलब C है और ये D है, काउंट कर लिया सल्फर।
इधर आपका C सल्फर है और इधर D सल्फर है, दोनों को मिला देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर रिएक्टेंट साइड का बराबर होना चाहिए। ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर 4 और 1 4A, ऑक्सीजन इधर कितना है 4A है, A और 4 ऑक्सीजन इधर से मल्टीप्लाई होकर के काउंट किया जाएगा नंबर 4 A जा 4A और आपका ऑक्सीजन 4A मिला। इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन की बात करते हैं, इधर देखिए O3 इधर है यानी 3B ऑक्सीजन काउंट किया हमने, 3B ऑक्सीजन, और भी ऑक्सीजन है 2, इसको भी सारे प्रोडक्ट वाले ऑक्सीजन मिल आकर के इधर के बराबर होंगे तो 2C ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन, इस पर कितने हैं, इधर है 3D ऑक्सीजन। ये आपको एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई और एक ही इक्वेशन ये मिल गई। अब आपको क्या करना है, पुट मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट और इक्वल टू अल्फाबेट। ठीक है, क्या पढ़ना है, इक्वल टू 1 पुट करना है। कहने का मतलब है कि आपका जो सबसे ज्यादा अल्फाबेट आया है उसको सेलेक्ट करके 1 रख दीजिए, आप पुट कर दीजिए। और अगर आप देखें अगर दोनों अल्फाबेट सेम है, जैसे ए जितना इधर है उतना ही उधर हो जाए आपका, मीन्स कहने का मतलब ये है आपका कि अगर आपका जो ए है और जो सी है अगर दोनों सेम हो रहे हैं काउंट करने में तो दोनों में से किसी को भी एक पुट कर दीजिए। मैं कहूँ इधर ए 1 है 2 है 4 काउंट किया गया, 4 सॉरी ए 1 बार 2 बार 3 बार ए है, सी कितनी बार है, 1 बार 2 बार सी है। अगर 3 बार सी होता और ए भी 3 बार है, नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे भाई, अभी ध्यान दीजिए, नंबर्स को हम काउंट नहीं करेंगे, बस अल्फाबेट को काउंट करेंगे। अल्फाबेट ए की 2 और 3 अल्फाबेट, ठीक है, नंबर्स नहीं काउंट करेंगे। तो यहां 3 ए है, अगर 3 ही सी होते शायद, इमेजिन कर लीजिए, तो हम दोनों में से किसी को भी 1 पुट कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 1, सबसे ज्यादा ए है अल्फाबेट, उसके बाद फिर जो भी है पुट ए इज इक्वल टू, इसलिए सबसे ज्यादा ए वाला है तो ए को हम 1 रखते हैं। ए को 1 रखा तो क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, b की वैल्यू निकल के आई 1/2। इस बात को समझिए, अगर b की वैल्यू 1/2 निकल के आई है तो यहां पास अगर देखा जाए a की वैल्यू 1 है, ये चीज पता है, यहां भी a की वैल्यू 1 रखिए, b की वैल्यू है, c और d में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ ऑक्सीजन वाले इसमें यहां पास लेकर के पुट करते हैं तो मिलेगा क्या, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 और प्लस का 2c। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए क्योंकि इसमें 1 रखने पर आपको c और d नहीं मिलेगा। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हो गई, ठीक है। तो थर्ड में रखा, ये हो गया, प्लस का 3d, ये कैलकुलेट किया 4 माइनस का 3/2 हो जाएगा और 2c प्लस 3d, 2 4 जा 8, 8 में से 3 जाएगा 5/2 मिलेगा बेटा, 2c प्लस 3d। ये हो गई इक्वेशन 4। अब जरा देखिए 2c प्लस 3d इधर है और c प्लस d इधर है, c प्लस d
को हम ये लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सी प्लस डी, और इसको आप इक्वेशन सेकेंड मार दे तो ज्यादा बेटर होगा। तो सॉल्व सी, क्योंकि सी डी यहां पास भी, सी डी वहां पास भी, सॉल्व सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन, सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन, सेकेंड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आप c प्लस डी, सबसे पहले इसको कॉएफिशिएंट बैलेंस कर लीजिए। जैसे c एक बार है, इधर d भी एक बार है, उधर d 3 बार है, और उधर c क्या है, तो आप क्या कर दीजिए, कॉएफिशिएंट को बैलेंस कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई c के साथ में कर दीजिए, यानी फर्स्ट में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2c प्लस 2d, ये हो जाएगा। अब इसको कर सकते हैं 2c प्लस 3d, मल्टीप्लाई करने के बाद ये खत्म हुआ। अब 2 माइनस 5/2 और माइनस का d मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 में से 5 गया, माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का d, ये खत्म हुआ। तो d की वैल्यू कितना बेटा आई, d की वैल्यू आई 1/2, और अगर d की वैल्यू 1/2 है तो आप यहां पास रख लीजिए, d की वैल्यू 1/2 है तो पुट d is equal to 1/2 in फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए d की वैल्यू 1/2, तो क्या मिलेगा 1 is equal to c प्लस 1/2, इधर आएगा तो 1 माइनस 1/2 is equal to c, 2 1 जा 2, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2, तो c की भी वैल्यू 1/2 आई। अब इक्वेशंस को आप रख दीजिए, क्या बैलेंस कर दीजिए। अब बैलेंस इक्वेशन आप रखते हैं, क्या मिलेगा, देखिए यहां पास आप a कितना है, आपके पास 1 है, रख दिया। चलिए FeSO4, अब मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूं बेटा, स्टेट लिखने में जगह खत्म हो जाएगी। FeSO4, b कितना था आपके पास, कितना निकल के आया, b 1/2 निकल के आया, 1/2 रखा मैंने, ये रख दिया। और Fe2O3 स्टेट में नहीं लिख रहा हूं, और फिर से C भी कितना निकल के आया 1/2 SO2, और प्लस D भी कितना निकल के आया था 1/2 SO3, इस चीज है। अब यहां पर जो हमको पता है कि जो नंबर्स होंगे वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, तो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, तो हम ये देख लेते हैं जितने भी नंबर्स नीचे लगे हुए हैं उन सब का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करिए, इवन रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में। जितना भी आपका इधर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, जितने भी डिनोमिनेटर है, उन सब का एलसीएम लीजिए। तो यहां पर देखा गया तो 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। अगर इधर भी 2 होता डिनोमिनेटर में तो हम सबको एक साथ एलसीएम लेते, तो ये 2 का जो एलसीएम आया 2 ही आया है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं होल इक्वेशन में। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2Fe मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1/2 का मतलब क्या, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा Fe2O3। उसके बाद इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, SO2 ये मिलेगा। इससे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा SO3 ये मिलेगा। ये एबीसी मेथड था बेटा, ये आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो गई, ठीक है। आपको बस इस बात को ध्यान रखना है कि ए बी सी डी जो भी आपके पास है सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, और उसके बाद रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है, उसको आप कंपेयर कर लीजिए। रिएक्टेंट साइड में आपका ए था Fe, प्रोडक्ट साइड में 2B था, यह कंपेयर कर लिया, क्योंकि हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से कि जितने रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट होंगे, आइटम्स होंगे, उतने ही उस एटम्स के प्रोडक्ट साइड में भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सॉल्व, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
अब बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड की। हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे यूज करते हैं इसको देखते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो एलिमेंट है उसको सबसे पहले बैलेंस करो, बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो एलिमेंट्स मेटल एंड नॉन मेटल जो भी आपके पास पहले मिल रहा है वो सबसे पहले बैलेंस करो, बाद में आप क्या करेंगे, आप बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन है Pb NO3 का होल ट्वाइस जिसका नाम है लेड नाइट्रेट, ये सॉलिड के फॉर्म में है, इसको हीट किया गया। हीट करने के बाद आपको क्या मिला, PbO लेड मोनोऑक्साइड कह सकते हैं या लेड ऑक्साइड कह सकते हैं इसको, ये भी सॉलिड के फॉर्म में है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये मिली। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है, ये गैस के फॉर्म में होगी और ये भी गैस के फॉर्म में होगी, ये कलरलेस गैस होगी, ये कलरफुल गैस होगी। तो देखते हैं हम इसको बैलेंस करते हैं। इधर इधर देखते हैं Pb कितना, एक है, उधर कितना Pb, इधर एक है। ठीक है, अब देखते हैं इधर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन इधर 2 है, उधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। सिंपल से बात। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है, उधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सॉरी 3 नहीं, इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 है, उधर ऑक्सीजन कितना है, 5 है। ऑक्सीजन 5 है इधर। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन आपका इधर 1 है, उधर कितना है नाइट्रोजन, उधर भी इधर सॉरी इधर नाइट्रोजन 2 है, उधर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, तो अब ये नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर अगर देखें तो इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर उधर नाइट्रोजन क्या है, 1 है। हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है कि आप बैलेंस करें। ठीक है, जो बैलेंस है उसको छोड़ते जाएं, जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करें, मींस ऑक्सीजन को बाद में ले। ठीक है, तो ऑक्सीजन ले, लेकिन यहां पास सबसे पहले लेना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन यहां 2 है, उधर नाइट्रोजन क्या है, 2 ही है। अगर नाइट्रोजन को डबल करोगे तो इधर हो जाएगा 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन और 1 2 हो जाएगा 7 ऑक्सीजन। ठीक है, और इधर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो उधर 1 ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, और 1 ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो इधर आप बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। इधर कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, टोटल 5 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। तो एक जो ऑड नंबर वाला ऑक्सीजन है उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। ऑड नंबर वाला ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले बैलेंस होगा, फिर उसके बाद जो बैलेंस करना होगा करेंगे। ऑड नंबर वाला ऑक्सीजन कौन है, ये हमारे पास, इसको बैलेंस करते हैं। इस बात को समझिएगा, ऑड नंबर ऑक्सीजन, ऑड नंबर हाइड्रोजन जो भी होगा सबसे पहले बैलेंस होगा। ये हो गया। तो यहां पास अगर देखा गया तो PbO ये हमारे पास है, तो कितना मिलेगा, 2 PbO, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, प्लस NO2, अब मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूं, ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, लेकिन कोई अनबैलेंस हो गया, वो Pb अनबैलेंस हो गया। तो अब हमने क्या किया, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 Pb बना,
NO3, उसके बाद में 2PbO प्लस 4NO2 प्लस का O2। ऑक्सीजन अब इधर कितने हैं आप देख लीजिए, इधर ऑक्सीजन कितने हो गया, 2 3 6, आपको 4 2 12। इधर ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, इधर 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो आपका इधर ज्यादा हो गया, उधर ऑक्सीजन कम हो गया, लेकिन अब इधर भी इवन नंबर ऑक्सीजन है, इधर भी इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। इधर क्या था, इस पर इधर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन था, इधर भी इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन था। तो हमने सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस किया, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ऑड नंबर को बैलेंस करने के बाद देखा कि आपका पीबी जो था वो अनबैलेंस हो गया था, पीबी को बैलेंस किया। पीबी तो अब भी बैलेंस हो चुका है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो अनबैलेंस हो चुका है। और नाइट्रोजन को ही बैलेंस क्यों करना, क्योंकि ऑक्सीजन इवन नंबर हो चुका है। इधर जो इवन नंबर है उधर भी आपका ऑक्सीजन इवन नंबर है, इसीलिए हमको सबसे पहले क्या करना है, आपको नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस किया, PbNO3 का होल ट्वाइस 2PbO प्लस कितने ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इधर 2 2 4 मींस 4 नाइट्रोजन। तो देखा गया 4 नाइट्रोजन। अब फिर से काउंट करिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दिए सामने, इसलिए 2 2 दूनी 4 4, 1 नाइट्रोजन है आपका, ये होगा 4 नाइट्रोजन हो गए, इधर उधर भी 4 नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, तो देखा गया तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, पीबी भी बैलेंस है, 2 पीबी इधर है, 2 पीबी इधर है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 4 4 3 12। इधर देखते हैं 2 ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन, 8 2 10 ऑक्सीजन, 10 2 12 ऑक्सीजन। मींस ऑक्सीजन भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस, और आपका लेड भी बैलेंस। ठीक है, ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस बात को समझिएगा, फिर से मैं बता दूं कि अगर आपका हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं तो सबसे पहले आप इस बात को देखिएगा कि आपका जो ऑड नंबर ऑक्सीजन है या ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो जो भी है आपके पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, उसको सबसे पहले बैलेंस करिएगा। उसके बाद जो अगर ऑड नंबर नहीं है तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस मत करिएगा, तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा। जो आपका अनबैलेंस है, मेटल एंड नॉन मेटल जो आपके पास है, ठीक है, जो भी बचे हुए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके, उनको सबसे पहले बैलेंस करिएगा, बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करिएगा। ठीक है, और अगर ये ऑड नंबर में है, किसी एक तरफ इवन और किसी एक तरफ ऑड नंबर में है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस होगा, बाद में कोई दूसरा बैलेंस होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये बैलेंस हो गए हैं तो उसके बाद फिर आप किसी दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करिए। ठीक है, यदि अगर आपका ऑड नंबर ना होकर के दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है और इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप इनको बाद में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आप मेटल एंड नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप किसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।